नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड इंडियन म्यूजिक पेपर फर्स्ट में तालों का अध्ययन विषय में ताल धमार के बारे में आपको बता रहे हैं। ताल धमार धमार ताल में 14 मात्राएं हैं, जिनको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड में 5, 2, 3, 4 यह क्रम रखकर 14 मात्राओं का तथा 11 मात्राओं पर ताली व 8वीं पर खाली है। धमार ताल एक प्राचीन ताल है। इस ताल का नाम होली ताल के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि होली का वर्णन इस ताल के गीतों में ही उपलब्ध होता है। मध्यकाल में यह ताल अप्रचलित रहा और सन 1738 में मोहम्मद शाह द्वितीय के काल में सदारंग ने पुनः इस ताल को धमार नाम देकर प्रचलित किया। इसमें होली के प्रसंग के सब गीत उसी ताल में निबद्ध होते थे। धमार ताल पखावज अर्थात मृदंग की ताल है। इसमें खुले बोलों का प्रयोग किया जाता है। यह ताल केवल धमार नामक होली गीत के साथ बजाई जाती है। अब मृदंग का प्रचार कम होने से इसे तबले पर ही मृदंग के समान खुले बोलों से बजाया जाता है। धमार ताल में 14 मात्रा तथा 4 विभाग होते हैं। विभागों में मात्राओं का विभाजन एक विशेष प्रकार से होता है, जो अन्य सभी प्रचलित तालों से भिन्न है। प्रथम विभाग में 5 मात्राएं, द्वितीय में 2 मात्राएं और तृतीय में 3 मात्राएं। चतुर्थ भाग में 4 मात्राएं होती हैं। प्रथम मात्रा पर सम, छठी तथा 11वीं मात्रा पर दूसरी तथा तीसरी ताली और 8वीं मात्रा पर खाली है। इस प्रकार सम सहित 3 तालियां तथा 1 खाली है। धमार ताल, जैसा कि आपको इसमें तालिका में भी आप इस ठेके को लिखने का तरीका देखें। मात्राएं बताई हमने आपको कि 14 मात्रा है, खंड 4 है, ताली 3 है और खाली 1 है। अब इस ताल में धमार ताल की प्रकृति गंभीर है। यह धीमी लय में बजाई जाती है। सोलो वादन के समान इसमें परन, रेले और टुकड़े आदि बजाए जाते हैं। इसके ठेके के बोलों का वजन असमान होने के कारण यह बजाते समय कठिन प्रतीत होती है। इसका ठेका 2 प्रकार से बजाया जाता है, किंतु उसमें दूसरा ठेका अपेक्षाकृत प्रचार में कम है। अब आप इसका ठेका देखें। ठेका क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ, यानी इसके जो ठेके के बोल हैं वो हमने आपको बताए। अब हम इस ताल की दुगुन बता रहे हैं। दुगुन का लिखने का तरीका वही है जो अभी पिछले व्याख्यान में हमने तालों का बताया। उसी तरह से लिखने का क्रम वही है। तालों के बोल और तालों के विभाग, चिन्ह ये सब भिन्न हैं। दुगुन को लिखने का पहला प्रकार, जब एक मात्रा में 2 बोल अथवा 2 स्वर लिखे जाते हैं तो वो दुगुन कहलाती है। ये आपको पता ही है। तो आप पहले प्रकार में पूरे ठेके पर यानी पूरे आवर्तन में एक मात्रा में 2-2 बोल लिखते हुए इसको
इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप ध्यान से इस तालिका में देखें। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। ये दुगुन का है, पूरे आवर्तन में बोलने का तरीका। दूसरा जो रूप है, लिखने का जो प्रकार है, वो इस प्रकार से है। हमको 14 मात्रा की है, तो यानी 7 मात्रा तक तो सिंगल ठेका चलेगा, सिंगल बोल बजाए जाएंगे, और 8वीं मात्रा से इस ताल का दुगुन लिखा जाएगा। वो कैसे, आप देखिए। क धी ट धी ट धा आ। अब यहाँ से दुगुन क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। ये इसका दुगुन लिखने का तरीका है। अब आपको तिगुन लिखने का पहला प्रकार, वही जब एक मात्रा में 3 बोल या 3 स्वर लिखे जाते हैं तो वो तिगुन कहलाता है। तो पहली मात्रा से लेके 14 मात्रा तक, यानी पूरे आवर्तन में इस ठेके का जो पूरा आवर्तन है, उसमें 3-3 बोलों को लेते हुए लिखेंगे। तो आप देखिए इस तालिका में पहला प्रकार, क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। इसको लिखते समय आप देखिए पूरा आवर्तन जो ठेका है वो 3 बार रिपीट होगा। हम जब तिगुन लिखेंगे तो जब इस प्रकार से लिखेंगे, तो इस प्रकार में, पहले प्रकार में आपका जो पूरा ठेके का जो पूरा आवर्तन है, यानी पूरा 3 बार रिपीट होगा। लिखने में वो 3 बार हम पूरी ताल का ठेका लिखेंगे। 3 बार यदि रिपीट सही हो रहा है तो आपने सही लिखा है, और यदि कहीं गलती है तो उसको वापस चेक करें 3 बार पूरा ठेका आ रहा है या नहीं लिखने में। अब तिगुन का दूसरा प्रकार जो है वो आप देखिए। दूसरे प्रकार में भी वही कि 7 मात्रा है। अब इसको हम 10वीं मात्रा से तिगुन उठाएंगे। 10वीं नहीं, सॉरी, 9.5 मात्रा से। 14 मात्रा का है ना, तो 3 का भाग दिया, तो अपन ने 9.5 मात्रा के बाद इसका उठेगा। क धी, सॉरी, फिर देखिए, यानी सिंगल ठेका चलेगा 9.5 मात्रा तक, और फिर उसकी तिगुन उठेगी। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। ये इसका तिगुन लिखने का दूसरा प्रकार है। अब आप चौगुन लिखने का, जो धमार में चौगुन को कैसे लिखा जाएगा, उसको तालिका में आप ध्यान से देखें। विभाग वही है, ताली वही है, खाली वही है। वही 14 मात्रा में हमको चौगुन, यानी एक, जब हम चौगुन पहले प्रकार में लिखेंगे तो पूरे आवर्तन में वही 4-4 बोलों को लिखते हुए पूरा जो पूरा ठेका है 4 बार रिपीट होगा। यानी 4 बार ये पूरा ठेके को 4 बार बोलों को दोहराया जाएगा। तो चौगुन हमने यानी सही लिखी है, इसको चेक करने का तरीका है। आप देखिए ध्यान से, चौगुन
क धीट धीट धा अग तीट तीट ता आ क धीट धीट धा अग तीट तीट ता क धीट धीट धा अग तीट तीट ता आ क धीट धीट धा अग तीट तीट ता आ क। यानी पूरा जो ठेका है हमारा, पूरा एक ही आवर्तन जो पूरे में हम बोल लिख रहे हैं वो 4 बार इसको हर मात्रा में 4-4 बोलों को लेते हुए लिखेंगे। चौगुन का दूसरा प्रकार जो है वो उसको आप ध्यान से देखें। दूसरे प्रकार में वही 10.5 मात्रा के बाद उठेगा, उसको आप ध्यान से देखें। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। इसको वापस देखें, वापस बोल के मैं बता रही हूँ। क धी ट धी ट धा अ ग ती ट ती क धीट धीट धा अ ग तीट तीट ता आ क। ये इसका चौगुन लिखने का दूसरा प्रकार है। हमने आपको इस तरह से आपको ये धमार को दुगुन धमार ताल की दुगुन तिगुन और चौगुन लिखने का तरीका बताया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप ध्यान से इसका अध्ययन करें और इस तालिका में देखकर लिखने का अभ्यास करें। और आपको यदि समझ नहीं आए या कोई शंका हो, कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।